स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं यार, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज, करियर ऑप्शंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। जिस करियर ऑप्शन या कोर्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। यानी अगर आपको करना है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है यार, स्पेशलाइजेशन की बात करें इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि आज मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बताने वाली हूँ उस कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोर्स फीस क्या है, रिक्रूटिंग एरियाज क्या है, जॉब पोजीशंस क्या है, सिलेबस क्या है, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स से रिलेटेड मिलने वाली है। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। एंड इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो देते हैं। एंड अगर इन केस आप चाहते हैं दूसरे कोर्सेज के बारे में जाना, यूनिवर्सिटीज के बारे में जाना, आपने कोई आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी टारगेट कर चुकी है उसके बारे में जाना, तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे चैनल पर मिल जाती है। यहाँ पे हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम कवर करते हैं बहुत सारे टॉपिक। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक एंड जानते हैं इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में। ना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को अगर हम स्प्लिट करके बात करें कि आप क्या सीखते हैं, अगर आपको मनी मेकिंग, मनी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपके लिए होने वाला है। अगर आप सोचते हो कि यार कॉमर्स फील्ड में आपने ऑब्वियसली 10+2 अगर कंप्लीट कर लिया है या 10th में है, अगर आप 11th या 12th में है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो पता ही चल गई होगी कि यार आपको क्या क्या इसमें सीखने के लिए मिलता है। कॉमर्स बैकग्राउंड में क्या क्या वर्क होते हैं, यानी सेल्स से रिलेटेड काम होता है जब आपको बेचना रहता है, मार्केटिंग रिलेटेड काम होता है कि आप कैसे बेच सकते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस, टैक्सेशन, स्पेशलाइजेशन बहुत सारी है। लेकिन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अगर अकाउंट्स में है तो डेफिनेटली आपके लिए है। क्यों, अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं बता दूं, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी बेसिकली जो ये है मेजर करता है कैसे प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की इन्फॉर्मेशन का, राइट। ये डील करती है बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन वर्ल्ड से। सो अकाउंटिंग का बेसिक फॉर्मेट ये रहता है। अगर हम फाइनेंस पे आए, फाइनेंस जो टर्म होता है इट रिप्रेजेंट द मैनेजमेंट, क्रिएशन एंड स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मनी। तो आप डील करने वाले हैं कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट कौन सी जगह पे बिलोंग करता है, लाइबिलिटीज असेट्स में कितना बिलोंग करता है, फाइनेंस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सब्जेक्ट के अंदर मिलती है। अगर हम इस कोर्स के बारे में और बात करें एंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जाने की यार हाईलाइट्स क्या है इस कोर्स के, बेसिकली हमें इस कोर्स में मिलने क्या वाला है, कैसे हम इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इस कोर्स की हाइलाइट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इस कोर्स में बेसिकली अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस से कर रहे हैं तो वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ऐसे ही मार्केटिंग होता है, ऐसे ही सेल्स होता है, ये सारी स्पेशलाइजेशन होती है। लेकिन अगर आपको बीकॉम प्लेन करना है, बीकॉम इन ऑनर्स करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। एंड अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स का जो बेसिक ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 साल का। यानी आप 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपके हाथ में आती है आपकी बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स इन कॉमर्स इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एंड एडमिशन प्रोसेस की, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये बैचलर्स की डिग्री है तो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड, यानी अच्छी जगह से आपको पढ़ाई आपकी हुई है, जिसको कोई भी यूनिवर्सिटी फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड मानती है, तो आप एलिजिबल होते हैं। 10+2 की आपकी बेसिक एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो 55% एटलीस्ट आपको स्कोर करना पड़ता है आपके 10+2 में, तो ही आप एलिजिबल होते हैं इस स्पेशलाइजेशन के लिए। ना अगर हम बात करें बीकॉम प्लेन या बीकॉम ऑनर्स की या दूसरे उसकी, तो वहाँ पे 50% भी होता है, बट यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात करें तो 55% है, तो मिनिमम ये, इससे ज़्यादा तो आपके लिए ही प्लस पॉइंट होता है। तो आप अगर अभी भी 12th में हैं तो आप इतना माइंड में क्लियर कर लीजिए कि आपको इतना तो स्कोर करना ही है आपके 12th के एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड में, क्योंकि तभी आप एलिजिबल होंगे आपका फेवरेट कोर्स परस्यू करने के लिए। आपके मेरिट बेस यहाँ पे एडमिशन होता है, मेरिट बेस भी होता है, आपका 10+2 का मार्किंग भी देखी जाती है, एंड कहीं कहीं पे होता है एंट्रेंस एग्जाम। इन एडिशन टू दिस कहीं कहीं पे आपका जीडी भी होता है, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, जिसमें आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, फिर आपकी कैपेबिलिटीज चेक की जाती है। पर्सनल इंटरव्यू भी होता है जिसमें आपका 1-to-1 इंटरव्यू होता है, आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके बारे में, वो बेसिकली जानने के लिए वो इंटरव्यू किया जाता है, जो एक रिस्पेक्टेड टीचर जो रहती है किसी भी कॉमर्स फील्ड की भी हो सकती है, जो भी आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठी हैं, वो आपको समझने के लिए वो इंटरव्यू करवाते हैं। फिर वो समझते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए या उनकी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली टारगेट करने के लिए।
जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे होते हैं। अब अगर आप मुझे स्पेसिफाई करने के लिए बोलो कि यार अगर हमें जैसे पीसीएम फील्ड के हैं, हमें इंजीनियरिंग करनी है तो हमें जेई देना है, नहीं, यहाँ पे आपके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। हर यूनिवर्सिटी जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम जो उसका नाम रखती है वो खुद के नाम पे रख देती है। एंड बहुत सी जगह पे जो एंट्रेंस एग्जाम के नाम होते हैं वो डिफर करते हैं, स्टेट वाइज भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सो दैट मे डिफर बट गिविंग यू द जिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। सो मेन एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो होता है DU JET, क्योंकि कोर्स अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी कोई प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आप इंक्लूड कर सकते हैं उस एंट्रेंस एग्जाम में। एंड वैसे ही होता है IPU CET, MHT CET, SET MHT, NPAT, जैसे कुछ फेमस एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ फेमस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जाकर आप ये कोर्स परस्यू करते हैं तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने रहते हैं ना। अगर हम बात करें आगे बढ़ के बात करें कि कौन कौन सी आपको फील्ड में काम करने का मौका मिलता है, यानी रिक्रूटिंग एरियाज क्या होते हैं। तो रिक्रूटिंग एरियाज एक तो आप इजीली समझ सकते हैं, आपको बिजनेस सेक्टर में एज एन अकाउंटेंट काम करने का मौका मिल ही जाता है, आपको फाइनेंस मैनेजर तो आप बन ही जाते हैं। सो आपके रिक्रूटिंग एरियाज कुछ इस टाइप के रहते हैं कि जैसे कि आप वर्क कर सकते हैं एज एन अकाउंट असिस्टेंट कोई भी फर्म में, कोई भी बिजनेस जगह पे, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप वर्क कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से आप डायरेक्टली लिंक होते हैं। यार अकाउंट से रिलेटेड काम है, बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है अलग अलग बिजनेस की, अलग अलग ऑफिसेस की, अलग अलग कॉर्पोरेशन वर्ल्ड की। तो यहाँ पे आपका रोल जो रहता है वो रिलेटेड टू बिजनेस एंड बैंकिंग भी रहता है। तो आपके कुछ एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स हो जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है अगर आप ये कोर्स परस्यू कर लेते हैं तो। फिर आप कॉर्पोरेट बैंक्स में काम कर सकते हैं, लोन एंड फाइनेंस बेस्ड कंपनीज में काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट जैसे कुछ एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब अगर हम फाइनली बात करें कि आप कौन कौन सी जॉब पोजीशंस में वर्क कर सकते हैं, तो कुछ जॉब पोजीशंस, फेमस जॉब पोजीशंस जिसमें स्टूडेंट्स अभी भी वर्क कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, वो है अकाउंट्स असिस्टेंट बन सकते हैं, मनी मैनेजर बन सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यार मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि वो डील ही मनी से करता है। जो भी आपकी कंपनी अर्न कर रही है, यार कितना अर्न कर रही है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये सब अकाउंट्स के अंदर आता है, कंपनी के अकाउंट्स के अंदर आता है। तो अकाउंटेंट इसको मैनेज करता है। तो इसीलिए आप बन सकते हैं मनी मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हैं, सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट। ये तो पोजीशंस पे डिपेंड करता है कि यार आपका एक्सपीरियंस जितना बढ़ता जाता है उतनी ही आपकी बड़ी पोस्ट बढ़ती जाती है एंड उतनी ही आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। आगे बात करें तो आप कैशियर बन सकते हैं, टेलर बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी जैसी कुछ जॉब प्रोफाइल्स होती हैं आप जिसमें वर्क ऑन कर सकते हैं एंड अपनी डिग्री प्रैक्टिस जिसमें आप कर सकते हैं ना। अगर हम आगे बढ़ के बात करें कि यार आप कितना एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं इसकी सैलरी का एंड फीस क्या होने वाली है, तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि फीस जो आपकी रहती है वो 5,000 से लेके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितनी भी जा सकती है। बेसिक आपकी सैलरी फीस आपकी कितनी भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि यार ये तो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आप कौन सी सेलेक्ट करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो बहुत ही हाई फीस रखती हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है व्हेन इट्स कंपेयर टू अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और अ गवर्नमेंट कॉलेज। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि आप प्राइवेट ले रहे हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे प्लस एरिया वाइज डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ स्टेट में कहीं फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। कुछ ये भी डिपेंड करता है कि यार आपका जो कोर्स है उसमें वो क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स फीस एंड फैसिलिटीज़ इंक्लूड करने फाइनली बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है वो डिपेंड करता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमने आपको दे दिया है। 5,000 से लेके आपका 50,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी हो सकता है अगर आपको बीकॉम करना है इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो ये बेसिक रहता है ना। फाइनली एक्सपेक्टेशन लगा रहे होंगे कि यार इतना हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें वापस कितना मिलने वाला है या हम कितना अर्न करेंगे। तो आपको बेसिक एवरेज सैलरी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक मिनिमम सैलरी जितना हम अर्न तो करेंगे ही वो होगा 1 लाख या 2 लाख से लेके 10 लाख, और इससे ज़्यादा भी एक्सीड हो सकता है, इससे कम भी एक्सीड होता है ना। यहाँ पे जो सिचुएशन वेरी करती है वो ये यहाँ पे वेरी करती है कि यार आप कहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हर बार गवर्नमेंट में प्लेस हो सकते हो या प्राइवेट में प्लेस हो सकते हो। प्राइवेट में भी आप लोकल बिजनेस में हो या एक MNC कंपनी में हो या एक मिडिल लेवल कंपनी में हो, तो वहाँ पे जो सैलरी होती है वो डिफर करती है। बट ये हमने जो आपको बताया ये बेसिक इसलिए हम बता रहे हैं कि यार इतना तो आप उम्मीद लगा ही लो कि आप इतना तो अर्न करने ही वाले हो अगर आप ये कोर्स परस्यू कर लेते हैं तो ये कुछ डिफरेंशिएशन रहता है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं एंड कितना नहीं, डिपेंडिंग अपॉन। फिर वो आप पे भी डिपेंड करता है कि यार आप में टैलेंट कितना है, आप में एक्सपीरियंस कितना है, आपने इन्फॉर्मेशन को कितने अच्छे से यूज़ किया है, आप जो आपने सीखा है 3 साल के कोर्स में आप फाइनली उसको कैसे वर्क ऑन कर सकते हैं अगर आप किसी पोजीशन में आते हैं तो। सो यहाँ पे जो सैलरीज होती है वो वेरी कर जाती है, इसलिए हम आपको एक बेसिक एस्टिमेशन बताते हैं कि आपको थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाए
कि यार इस कोर्स के अंदर कितना हम कमाने वाले हैं, कितना हम लुटाने वाले हैं, राइट। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फाइनली अगर हम बात करें कि यार आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यानी सिलेबस क्या क्या रहता है, तो सिलेबस की बात करें 3 साल का आपका कोर्स रहता है, सेमेस्टर वाइज पैटर्न रहता है, आपके एग्जामिनेशन होते हैं, 1 साल में आपके 2 एग्जामिनेशन होते हैं एंड वाइस वर्सा। ये आपका जो फर्स्ट ईयर का रहता है 2 एग्जामिनेशन आप देते हैं, 3 साल में आपको देने होते हैं 6 एग्जामिनेशन। तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपका अगर बेसिक की बात करें तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि स्टार्टिंग में आपके किस किस टाइप के टॉपिक्स रहते हैं। तो वो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेबल जो टॉपिक्स होते हैं। अब इसके अंदर इन डेप्थ टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, उन्हीं टॉपिक को सिलेबस बनाया जाता है एंड करिकुलम भी वेरी करता है, आप कॉलेज कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अगेन यहाँ पे ये मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाह रही हूँ कि यार कोई भी आप जॉब अगर आप सर्च करते हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें अच्छी जॉब चाहिए इस कोर्स को परस्यू करने के बाद, या हमें अच्छी पढ़ाई चाहिए, तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्टिंग द राइट इंस्टीट्यूशन एंड द यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ राइट प्लेसमेंट, रिक्रूटिंग एरियाज एंड लर्निंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी यू सेलेक्ट। तो आप यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर रखिए एंड अगर आप ये अभी भी कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाके आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी हो सकती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे इसी चैनल पे मिलती है एंड यही मिल सकती है। आप जैसे ही वीडियो खत्म हो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों की लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी देते हैं इस चैनल से रिलेटेड। कोई न्यूज़ आती है रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर डिपार्टमेंट तो हम वो भी बताते रहते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करते रहेंगे तो रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहते हैं तो। एंड जो भी आपका फेवरेट, अगर आप कॉलेज भी सर्च कर रहे हैं तो आप टाइप करिए, आपको वो कॉलेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गारंटीड मिल ही जाती है। सो यार दिस इज द बेस्ट पॉइंट। आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेते हैं तो। अब हम सेकंड ईयर पे आते हैं। फर्स्ट ईयर तो हमने समझ लिया क्या रहता है। सेकंड ईयर में आपके कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक रहता है, कमर्शियल लॉज आपके उसके बारे में बताते हैं, बैंकिंग थ्योरीज होती हैं अलग अलग, उसके बारे में आपको जिस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंड आपको थ्योरीज बनाने, मतलब थ्योरीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है, फिर आप कैसे उनको वर्क ऑन कर सकते हैं। जो इतने समय से बिजनेस सेक्टर रन कर रहा है अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में या फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, कैसे वर्क ऑन कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप आपके फर्स्ट सेकेंड ईयर में समझ लेते हैं। इसलिए जब थर्ड ईयर तक आप फाइनली आते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप एक ट्रेनिंग करिए या फिर इंटर्नशिप करिए कहीं से। इंटर्नशिप का एक सब्जेक्ट बना देते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको मार्किंग मिलती है आपके पूरे सब्जेक्ट में। तो पढ़ाई तो रहती है, थर्ड ईयर तक आते आते प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांसमेंट के लिए आपको ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स करनी रहती है। कुछ सब्जेक्ट लाइक ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन, बिजनेस फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको वर्क ऑन करना रहता है एंड सीखने को मिलता है आपके थर्ड ईयर तक आते आते। फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें जॉब पोजीशंस की एवरेज सैलरी एक्सपेक्टेशन से कि आप फाइनली ये जॉब पोजीशन से कितना अर्न कर सकते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन से मैं ये पूरा वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगी। अगर आप पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट बनने का सोचते हैं या सोच रहे हैं कि इसमें क्या होता है, तो मैं बता दूँ पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट जो होता है वो एडवाइस करता है क्लाइंट्स को इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स, प्लानिंग, इंश्योरेंस डिसीजंस मेकिंग में। तो अगर आप पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट बनते हैं तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं 9 से 10 लाख। नाउ आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं जिसमें आप 5 से 6 लाख इनिशियली अर्न कर सकते हैं, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। आगे बात करते हैं मनी मैनेजर आप बन सकते हैं, 7 से 10 लाख आपकी कमाई हो सकती है। यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट बनते हैं तो 2 से 4 लाख आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अगर आप सीनियर अकाउंटेंट बनते हैं जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, एसेट्स, लाइबिलिटीज, लॉस, प्रॉफिट, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको भी आप रन कर रहे हैं, वो आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है। यहाँ पे आप 3 से 4 लाख, 5 लाख डिपेंडिंग अपन आप में टैलेंट कितना है, कितने अच्छे से आप वर्क करते हैं, कितने टाइम पीरियड में आप कितनी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। सो 3 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इजीली अर्न कर सकते हैं अगर आप सीनियर अकाउंटेंट बनते हैं तो। सो यार दैट्स अ रैप अप फॉर दिस टॉपिक। आज हमने बात करी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड। बट इन केस अगर मुझसे कोई टॉपिक रह गया होगा, क्योंकि यार कोर्स के नाम के बाद अगर हम सर्च करें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, नहीं कर पाए अगर इन केस, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे इजीली पूछिए। यार वो सारे आपके क्वेश्चन क्वेरी डाउट जो होंगे दिमाग में अगर इस कोर्स से रिलेटेड है तो वो सॉल्व हो जाएंगे, उसका आप कोई टेंशन मत लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हमसे पूछिए एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको उसमें रिप्लाई मिला तो आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So yeah, that's a wrap up. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा so do like this video and share it with your friends and also do not forget to subscribe our channel. This was me, Nimisha Sajani, signing off from today's episode.